है स्वागत आप सभी का। तो हर तरफ आज लोकसभा इलेक्शन की चर्चा है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्शन से जुड़े हों और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड 25 क्वेश्चन जो कि इलेक्शन से जुड़े हुए हैं और आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ क्विज के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं आप इलेक्शन के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल में ही क्यों होते हैं, बताइए कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है। तो इसका राइट आंसर है एज पर आर्टिकल 83। जी हाँ, 83 के क्लॉज 2 को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है द हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिजोल्व। तो लोकसभा या तो इससे पहले डिजोल्व हो जाए समय से पहले, या फिर शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। जी हाँ, इसके फर्स्ट मीटिंग से लेके 5 साल तक। तो डिज़ोल्व होने से पहले 5 साल डिज़ोल्व होने से पहले इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत की एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, यही एक प्राइम बॉडी है जो पूरे कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जिसके पास है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन, ठीक है, कितनी लोकसभा सीटों के लिए हुए थे, बताइए आप। जी हाँ, कितनी लोकसभा सीटों के लिए हुए थे? तो इसका राइट आंसर है 489। जी हाँ, पहले इलेक्शन हमारे 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चले थे। और इसमें कुल कितनी लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे? 489। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, फर्स्ट इलेक्शन तो हमारे हो गए। अब इसके बाद फर्स्ट लोकसभा, जी हाँ, आपसे पूछा है पहली लोकसभा बनी कब थी, बताइए फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। तो इसका राइट आंसर है 17 अप्रैल 1952। जी हाँ, और पहली लोकसभा की पहला सेशन कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 में। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। एरिया वाइज के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है लद्दाख। जी हाँ, एरिया के हिसाब से बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। भाई सिंपल सी बात है, कौन से राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश है हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतलब वोटों के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन 3 है राइट आंसर। जी हाँ, मलकाजगिरी। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट, अभी आपने बताया है लार्जेस्ट, अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर। तो वोटों के हिसाब से या वोटर्स के हिसाब से स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है लक्षद्वीप। तो ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन 2024 द लोकसभा इलेक्शन विल हेल्ड इन हाउ मैनी फेजेस। तो हमारे 2024 के जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कितने फेजेस में कंप्लीट होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 7 फेजेस में। जी हाँ, 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू हुई है, 1 जून को ख़त्म होगी और 4 जून को क्या आएंगे? नतीजे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में जो वोटिंग एज थी उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। जी हाँ, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो हमारी वोटिंग एज पहले 21 साल हुआ करती थी उसको घटाकर कितना कर दिया था? 18 साल।
तो अब 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो कितना स्कोर 10 क्वेश्चन में हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 की बात हो रही है, तो बताना है कि करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के। तो आपने सुना होगा, इन्होंने ही इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस किया था, तो इनका नाम है श्री राजीव कुमार। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन 2024 जो लोकसभा इलेक्शन हैं, कौन सी लोकसभा, कौन से नंबर की लोकसभा के लिए होने जा रहे हैं? 15वीं लोकसभा के लिए, 16वीं, 17वीं या 18वीं लोकसभा के लिए? तो यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो इसका राइट आंसर है 18वीं लोकसभा के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? जी हाँ, ये बहुत बार आपने सुना होगा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 है राइट आंसर। जी हाँ, सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी भारत की? वी.एस. रामा देवी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वी.एस. रामा देवी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस जर्नल इलेक्शन में जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है हमारी पहली बार 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए यूज़ करी गई थी? 2009 के इलेक्शन में, 14 के इलेक्शन में, 4 के इलेक्शन में और 19 के इलेक्शन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर, 2004। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? तो कौन से एक्ट ने भारत में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका राइट आंसर है एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बाईकैमरलिज्म आया था, और जब ये आया तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर आते थे जिनके वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। एज पर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्टेड विद पावर्स टू इलेक्शन। देखिए, आर्टिकल 324 में पावर दी गई है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, और क्या क्या? सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल, डायरेक्शन। जी हाँ, ये तीनों पावर दी गई हैं आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा ऑफ एवरी स्टेट आर हेल्ड बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज? मतलब क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार के बेस पर ही लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन होंगे। ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 326 में। जी हाँ, आर्टिकल 326 क्या कहता है? इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। मतलब कि आप 18 साल के होंगे तभी तो वोट डाल सकेंगे ना। तो आगे बढ़ते हैं। एज पर द ऑफिशियल डाटा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द टोटल काउंट ऑफ वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो अभी जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं इसमें टोटल कितने वोटर्स हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 है राइट आंसर, 96.8 करोड़ वोटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रेस्क्राइब्ड द एक्सपेंडिचर लिमिट डैश लाइक फॉर ईच लोकसभा कैंडिडेट। सीधा क्वेश्चन है कि एक लोकसभा कैंडिडेट अपनी सीट के लिए इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जनरली, देखिए कुछ स्टेट हैं जहाँ पर ये लिमिट इससे कम है जो मैं अभी आपको बताऊँगा, और ये बड़ी सीटों के लिए या बड़े राज्यों में ये जो लिमिट है इलेक्शन कमीशन ने रखी है वो रखी है 95 लाख रुपीज़। लेकिन कुछ स्टेट हैं छोटे मोटे जिनमें 95 लाख रुपीज़ से ये कम भी है। आगे बढ़ते हैं। विच कैंपेन इज रनिंग बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंकरेज एंड गैल्वेनाइज फर्स्ट टाइम वोटर टू पार्टिसिपेट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन? जी हाँ, यदि आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको इंकरेज करने के लिए कौन सी कैंपेन चलाई हुई है उसका नाम आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, टर्निंग 18। तो ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन सी थीम दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। जी हाँ, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, इन 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैंपेन डैश एम्स टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, चुनाव करवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, ऐसे में बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं जिनका योगदान इलेक्शन करवाने में होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, तो इन सभी के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यू आर द वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन? यदि आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जो पहले जनरल इलेक्शन थे लोकसभा के, ठीक है, तो उसमें कैंडिडेट को कितना अमाउंट स्पेंड करने का जो है परमिशन दिया गया था कि आप अपनी सीट के लिए इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं इलेक्शन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ₹25,000। जी हाँ, कहाँ से? 25,000 से। देखिए आज 2024 में कितनी पावर हो चुकी है। ठीक है, तो ये था। अभी आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर टाइप कीजिए और ऐसा ही क्विज़ और वीडियो देखने के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।